हरिओम, हम कल की महाराज बोल रहे हैं जी। 20 नवंबर 8:20 PM। देखिए, अपार आईडी से संबंधित कई पेरेंट्स के हमको स्क्रीनशॉट्स आए हैं रिगार्डिंग द कंसेंट फॉर्म दैट दे आर बीइंग आस्क्ड टू फिल। अब देखिए, पेरेंट्स इतने मूर्ख नहीं हैं, तो यहाँ पे आपको एक चतुराई का पालन करना पड़ेगा। जैसे इन प्रिंसिपल ने किया रहा, एक स्कूल के जो हमको भेजा रहा, इन प्रिंसिपल का बेटा जिस स्कूल में पढ़ रहे थे उनको समझ आ गया रहा कि ये किस प्रकार इन्फ्रिंजमेंट ऑफ प्राइवेसी है पूर्ण रूप से। तो उन्होंने सीधा लिखा। किस प्रकार से लिखा वो हम आपको दिखा रहे हैं जी। जो पेरेंट्स है वो ऐसा कर सकते हैं, और भी हमने आपके लिए ड्राफ्ट किया है, वैसा वैसा भी लिखा जा सकता है। whatsoever is written in the consent form, it is only an infringement in privacy of the children, as simple as that। जिस कारण पेरेंट्स को, इनफैक्ट स्कूल के प्रिंसिपल्स को भी समझ में आ रहा है, वो अपने बच्चों को सुरक्षित करने के लिए नीचे स्टेटमेंट्स क्लियरली लिख दे रहा हूँ। क्या स्टेटमेंट लिखा है देखिए। नेम एज अ पार्ट ऑफ सिक्योरिटी, नेम इज हिडन। देखो, ये कंसेंट फॉर्म आया था हमारे पास, भेजा गया। क्या लिखा है देखो, अलग से ऐसे स्टेटमेंट अलग से लिखा जा सकता है। समझ में आ रहा है आपको? सी व्हाट इज रिटन। आई don't give my consent to share any information for sole purpose of creation of APAR ID and opening of DigiLocker of my child, thanks। डेट, साइन, जो भी नाम रहा होगा। समझ में आ रहा है आपको? फादर। ऐसे आप अपना स्टेटमेंट नीचे स्वयं लिख के बता सकते हो कि दिस इज व्हाट आवर स्टेटमेंट इज and this is what we require in order to give a statement from our side। मतलब हम सीधा साधा हम कंसेंट नहीं देना चाहते हैं। इसके साथ आप ये भी लिख सकते हैं, वी डोंट गिव, जैसे हमने लिखा और बाकी जो भी पेरेंट्स ने लिखा है, ऐसे कंसेंट फॉर्म के नीचे आपको लिखना अति आवश्यक है, सो दैट कल ही प्रशासन, अब बाहर की कंपनीज को पता रहे कि पेरेंट्स अपने बच्चों की प्राइवेसी को लेके, उनके पर्सनल इंफॉर्मेशन को लेके बहुत सिक्योर्ड है और बहुत अलर्ट है। इंफॉर्मेशन का कहीं भी मिसयूज ना हो, यह कारण। वी डोंट गिव कंसेंट फॉर द यूज ऑफ पर्सनल कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ आवर चाइल्ड, nor for storing their invaluable mark sheets in DigiLockers, nor any kind of achievements. We wish to keep them private as an act for protection of privacy of our child. Thank you। समझ में आ रहा? चाइल्ड के बगल में आप अपने बच्चे का नाम लिख सकते हो। दिस, ये करना पड़ेगा जी, ये आपकी चतुराई है। इसमें आप कंसेंट फॉर्म पे साइन भी कर रहे हैं और अपना स्टेटमेंट नीचे क्लियरली लिख दे रहे हैं कि हम ऊपर जो अफोरसेड है, वी डोंट एक्सेप्ट इट एंड वी डोंट गिव कंसेंट बिकॉज वी वरी अबाउट द प्राइवेसी ऑफ आवर चाइल्ड एंड द पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफ आवर चाइल्ड, एज सिंपल एज दैट। समझ में आ रहा है? ये एक बात होगी। और साथ में हमने आपको बताया रहा, जैसे विश्व युद्ध बढ़ते जा रहा है और पूर्ण रूप से हमने पहले ही सोशल मीडिया में स्पष्ट बता दिया था, विश्व युद्ध की स्थिति बन गई है और अभी ये न्यूक्लियर वॉर की ओर जा रहा है, एंड इट इज इनएविटेबल। अब फॉर एग्जांपल, आपको पता है, आफ्टर अटैक बाय यूक्रेन ऑन रशिया, यूएस हैज शट डाउन इट्स एम्बेसी इन यूक्रेन। ये बहुत बड़ा न्यूज है जी, ओवर पोटेंशियल एयर अटैक्स। नाउ यूएस इज वरिंग एंड इट्स इज फियरिंग दैट कोई पॉसिबल एयर अटैक्स हो सकते हैं यूएस एम्बेसी पे यूक्रेन की। यूक्रेन इज बॉर्डरिंग रशिया। The US shut its embassy in Ukraine's Kyiv, saying it received special information of a potential significant air attack on November 20th, यानी आज का है। The US embassy recommends US citizens be prepared to immediately shelter if an air alert is announced, the US Department of State Consular Affairs said। समझ में आ रहा?
This comes a day after Ukraine reportedly used long-range US missiles against Russia. आप समझ पा रहे हैं? देखिए, नेक्स्ट थिंग, ये आपको अभी YouTube में and everywhere you are going to find this news. Look at this. ये सब थंबनेल्स सब बना रहे हैं जी, और द इंफॉर्मेशन यही शेयर किया जा रहा है अभी सोशल मीडिया में हर जगह, वही हम आपको दिखा रहे हैं। यूरोप इन पैनिक, स्वीडन फिनलैंड के नागरिकों से कहा बी रेडी फॉर वॉर, वर्ल्ड वॉर 3 की तैयारी। न्यूक्लियर वॉर होने वाले हैं, यूरोपियन देशों ने खाना जमा करना शुरू किया है। ये पुतिन का लाइव चल रहा था, ये भी आप देख सकते हैं। पुतिन्स न्यूक्लियर वॉर थ्रेट ऑन कैम एज बाइडेन अलाउज यूक्रेन लॉन्ग रेंज स्ट्राइक्स और रशिया, ये पूरा आप देख सकते हैं। तो अब इसमें देखना क्या है, ये सब हमने आपको पहले ही बता दिया था। न्यूक्लियर वॉर इज इनएविटेबल, हम कल की महाराज बोल रहे हैं, हम स्पष्ट बता रहे हैं जी आपको। ये भाव बन चुके हैं विश्व में, ये होना ही था, ये होना ही है। ये हमारी प्रकृति की योग माया की क्षमता शक्ति, कली प्रशासन दुष्कर्मियों के दुर्भाग्य लाने की क्षमता है। ये 7 as a joint attack against the Russian Federation. It also explicitly बहुत बुरा वॉर चल रहा है बाहर, और इसके इफ़ेक्ट्स यहाँ पे जल्द दिखने मिलेंगे, जैसे दिखने मिल रहे हैं इन्फ्लेशन के रूप में जी। ये आपको समझ आ रहा है अब। energy infrastructure already crippled, teeters on collapse. लाइव चल रहा है जी वायन का। इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स हो रहा है वहाँ पे, एंड उनके पास सफिशिएंट एनर्जी रिजर्व्स नहीं है। हमने आपको जैसा बताया था, एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर पे ही आने वाला है जी, क्योंकि रिसोर्स कम हो जाएंगे, फूड रिसोर्सेज पे आने वाला है जी। And it is only going to escalate from here till it ends up in a nuclear war. ना ये न्यूक्लियर वॉर जोन बन चुका है जी। हमने आपको बताया है यूएस के ऊपर न्यूक्लियर वॉर का अटैक होना है, इट इज़ इनएविटेबल, होना ही है। इनका दुर्भाग्य है, इस देश ने इजराइल के साथ मिलकर कई देशों को बर्बाद किया है, इसमें भारतवर्ष भी आता है। भारतवर्ष की पूर्ण गुलामी, भारत पाकिस्तान के बीच विवाद, चाइनीज़ इनकर्जन एंड हर प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स, डैम्स बनवाना, पोल्यूशन करवाना, आतंकवादी हमले करवाना, एवरीथिंग इज डन बाय दीज कंट्रीज, द लीडर्स ऑफ दीज कंट्रीज, आई वुड से। जब भी हम इन कंट्रीज़ के को मेंशन करते हैं, हम लीडर्स का को मेंशन करते हैं जी, और लीडर्स होते हैं प्राइवेट पॉलिटिक मेजर कंपनीज जो लेकर चल रहे हैं इनको, जो राज कर रहे हैं, जिनके पास 1% जो लोग है, जिनके पास 99% ऑफ लोगों का सर्वर जिन्होंने धन पकड़ के रखा है, ये वो लोग हैं। ये अनरेस्ट चाहते हैं, ये मोनोपोली चाहते हैं, रिसोर्सेज चाहते हैं, और जब तक अनरेस्ट आएगा तब तक ये गुलाम बना के रख पाएंगे, इसलिए ये ऐसे करते हैं जी, आतंकवादी है। तो हमने जैसे बोला है आपको, जिन्होंने बुरे कर्म किए हैं उनके साथ बहुत बुरा होना है जी, और ये सब स्थिति आपके सामने बनती हुई दिख रही है। राइट फ्रॉम समर टू द रेनी सीजन, पूर्ण मॉनसून सीजन में
अतिवृष्टि के समय हमने एक ही स्टेटमेंट बार बार कहा है और हम रिपीट कर रहे हैं, और वो आज आपको दिख रहा है। एक और कलयुग है, प्रलयकारी स्थिति है, विश्व युद्ध का समय है, विश्व युद्ध चल रहा है और न्यूक्लियर वॉर जोन बन चुका है और उसी और ये एस्केलेट होके जा रहा है। तो इस बीच आपने अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। फूड रिसोर्सेस पे अधिक ध्यान रखना है। मेडिसिन स्टॉक करके रखने हैं। फर्स्ट एड स्टॉक करके रखना है, कॉटन, बैंडेड एंड एवरीथिंग, बेटाडिन, ये सब स्टॉक करके रखना है। हेलमेट्स आपके घर में होने चाहिए एटलीस्ट आपकी रक्षा के लिए। एंड सात्विक भोजन जितना आप कर सकते हैं, क्योंकि बाद में वो भी मिलेगा नहीं। जितना मिल रहा है अभी वो करिए, और जितना समय है यू जस्ट बाय टाइम बाय टेकिंग केयर ऑफ़ योर हेल्थ। व्रत का पालन करिए, स्नान नियम का पालन करिए, जो हमने बताया इन सर्व नियमों का पालन करिए। यू आर बाइंग टाइम, यू आर गिविंग टाइम टू योर हेल्थ इन ऑर्डर टू रिकवर योर सेल्फ, रिकवर द एनर्जी विच इज़ मच रिक्वायर्ड। बाद में बहुत आवश्यक रहेगा आपको यहाँ से वहाँ भागने के लिए, एक घर से दूसरे घर, जो भी है, जो भी आवश्यक लगता है। हाइपर इन्फ्लेशन में जाना ही है देश। रुपी फॉल हो रहा है। ये भरसक प्रयास कर रहे हैं कली प्रशासन रुपी को रोकने की, परंतु रोका नहीं जा सकता। फॉरेन फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है, बाहर गिरेगा तो यहाँ गिरना ही है। हमने आपको हमेशा कहा है इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू क्रॉस 100 क्या 150 200 क्रॉस हो जाएगा। रुपी की कोई वैल्यू रहेगी नहीं। इट इज़ गोइंग टू टर्न इनटू टॉयलेट पेपर की तरह इनके हाल बन जाएंगे जी। हम जैसे आपको स्पष्ट बताए हैं, हमेशा बताते आए हैं जी। और ये भविष्य है, और जो धर्मवासी हैं उनका भाग्य है, सात्विक कर्म ही उनका भाग्य है जी। उन्हीं के भरोसे मार्गदर्शिका उनके साथ रहेगी और हम है। पूर्ण विश्वास बनाए रखे हम में, हमारी रिपोर्टिंग से, धर्म से, चैनल से जुड़े रहिए। जो नए जुड़े हैं सब्सक्राइब कर लीजिए एंड शेयर करिए। ये आपके मंगल, गृहस्थ मंगल के लिए हैं, स्वास्थ्य रक्षा के लिए है जी, एंड टू बी इंडिपेंडेंट, आत्मनिर्भर होने के लिए है। चलिए अब हम चलते हैं। हरिओम जनरल कल की साइनिंग आउट।